लग रहा है पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग। सर उसका पैस्कल्स ट्रायंगल होगा। सर आपने जो कहा था ना परम्यूटेशन से, तो उससे पैसा यहाँ से आ गया नहीं। नहीं होगा। अरे बहुत सिंपल, तुम लोग इधर उधर ज्यादा सोच रहे हो, डायरेक्ट नहीं सोच रहे हो। लेट मी टेल यू। आगे चलो। तो एक सबसेट कैसे बनता है भाई? मान लो कोई एक सेट है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डैश डैश डैश। जो सबसेट बनेगा तो उसमें देखो ए के हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, इसके पास कितने ऑप्शन है? या तो वो सबसेट बी में होगा या वो सबसेट बी में नहीं होगा। नहीं होगा। ये तो है। दूसरे एलिमेंट के पास Yes. कितने ऑप्शन है? क्या हर एलिमेंट के पास यही ऑप्शन है कि वो सबसेट में या तो होगा या तो नहीं होगा? और यही सारी चॉइस सबके पास है, इसीलिए 2 × 2 × 2 मिलके 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाता है। वैसे सारे एलिमेंट्स ने चूज किया कि वो नहीं होंगे तो नल सेट बन गया। सारे एलिमेंट ने चूज किया कि वो होंगे तो पूरा सेट बन गया। कुछ ने चूज किया वो होंगे, कुछ ने चूज किया नहीं किया तो कोई भी सबसेट बन गया जो भी बन रहा होगा बीच में। एंड दैट्स हाउ दिस फॉर्मूला कम्स। बात समझ गए सब लोग? Yes, sir. सर पैस्कल ट्रायंगल क्यों नहीं? पास्कल ट्रायंगल कहाँ से आ गया? क्यों नहीं? मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं? सर उसमें भी तो जैसे होता है ना क्या कि होता है? पावर n। छोड़ दो। वो तो कोफिशिएंट होते हैं ना पावर के, मतलब उसका यहाँ से क्या रिलेशन है? मेरी फिर क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, लाइट चली गई थी तो। अच्छा तुमने रीजन नहीं सुना है? जो हम सबसेट सर बना रहे हैं। हाँ सर आपने जो इसके बाद की नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2na, इसके बाद जो एक्सप्लेन किया वो मैंने मिस कर दिया बिकॉज मैं डिस्कनेक्ट फिर हो से कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। सुन नहीं पाए हैं, फिर से देख लें कि जब सबसेट बन रहा है, जैसे बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो जब सबसेट बनेगा तो ए के एलिमेंट्स के पास, ए के हर एलिमेंट के पास दो चॉइस है, या तो वो सबसेट में होगा या वो सबसेट में नहीं होगा। और जितनी चॉइसेस होती हैं उतने ही ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। कृतिका तुमने चैप्टर पढ़ा नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जैसे मेरे पास 3 शर्ट्स एंड 2 जीन्स हैं तो आई कैन ड्रेस माई सेल्फ इन 6 वेज। शर्ट 1 पहन लूँ, जीन्स 1, शर्ट 2, जीन्स 2, शर्ट 3, जीन्स 1, शर्ट 3, जीन्स 2, इस तरह से। तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट इज अ होल कंप्लीट चैप्टर। तो बस बेसिक बोल रहा हूँ कि सारे ऑप्शंस मल्टीप्लाई होकर हमें नंबर ऑफ वेज मिल जाते हैं। ठीक है, देखो सेट ए में जैसे 1 है एलिमेंट, तो वो सबसेट में या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके पास दो ऑप्शन आ गए। आस्था समझ में आ रही बात? यस सर। ऐसे ही हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सबसेट में होगा या वो सबसेट में नहीं होगा। तो हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2 × 2 × 2 करते हुए 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, तो कभी कभार यस सर उल्टा हो जाता है कि एक सेट है, उसके 32 सबसेट्स हैं, फिर कहता है कि बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और पता है 2 टू पावर n होते हैं, 2 टू पावर n 32 दैट इज इक्वल टू 32। तो उसका मतलब 2 to नंबर the ऑफ power एलिमेंट्स हो गए 32। हमारे 5। समझ गए सब लोग? फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, बाकी तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट की। जैसे नंबर्स में ऑपरेशन होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे ही सेट में ऑपरेशन होते हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे डिफाइन होता है? पहले मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है उसे समझ में ना आए बट एग्जांपल से आ जाएगा। तो अगर कोई सेट, दो सेट है मान लो ए और बी, तो ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज, पहले तो ये उसका सिंबल है ए यूनियन बी। ठीक है, this is a set which contains all x such that x belongs to a or x belongs to b। क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है कि a यूनियन b में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, वो या तो a में हो या b में हो। बेसिकली a और b के सारे एलिमेंट्स a यूनियन b में आ जाएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स कोई दोनों में है तो दो बार नहीं लिखेंगे, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट है सपोज A 1 2 3, कोई सेट है B विच इज सपोज 2 3 4 5। तो A यूनियन B में क्या आ जाएगा? So 1 2 3 4 सारे आ सारे जाएंगे आ जाएंगे 1 2 3 4 3 5। 4 5।
हेलो, हाँ जी मैम। सॉरी गाइस, आज आई डोंट नो क्या हो रहा है। एनीवे, सबको समझ में आ गया? सिंपल है। Yes, sir. Yes, और sir. इसका रिप्रेजेंटेटिव ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो पढ़ के भी समझ पा रहे होंगे कि ए यूनियन बी इज अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल x such that x is an element of A और x is an element of B। सिंपल। Yes. तो हमारा Yes, sir. अच्छा, मैं साथ साथ तुम्हें वेन डायग्राम भी सिखा देता हूँ, एक मिनट होल्ड कर लो। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो अगर हमें सेट को पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करना है उसके लिए वेन डायग्राम बनता है। तो हाँ, अभी लिख लेना पहले, ये समझ लो कि क्या होता है वेन डायग्राम। यूनियन लिख रही थी। अभी खोलना उसको, वेन डायग्राम देख लो क्या होता है कि अगर मैं सेट्स को पिक्चर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में सबसे बाहर एक रेक्टेंगल होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसा विनीत ने थोड़ी देर पहले पूछा था। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है वो सेट जो कि जनरल सेट है, मतलब इन जनरल जो बात की जा रही है। मान लो नेचुरल नंबर्स की बात की जा रही है तो यूनिवर्सल सेट हो गया पूरे नेचुरल नंबर्स, या नॉर्मली नंबर्स की बात की जा रही है तो रियल नंबर्स हो गए यूनिवर्सल सेट। एक कॉमन सेट है, जनरल सेट है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है। क्या ओवरऑल हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर कुछ कुछ एज पर द क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक बात हो रही होगी तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है। ठीक है, अब जैसे मान लो दो सेट ए और बी हैं तो सेट जो डायग्राम में बनते हैं दे आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ सर्कल। मान लो दो सेट ए और बी हैं तो हम उनको इस तरह से बनाएंगे। अगर उसमें कुछ कॉमन है तो हम कुछ पार्ट कॉमन बना देंगे, अगर कॉमन नहीं होता तो हम कोई भी पार्ट कॉमन नहीं बनाते। जैसे मान लो एक सेट होता ए 1 2 3, एक सेट है बी 3 4। तो डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? जैसे 3 दोनों में कॉमन है तो 3 कॉमन एरिया में दिखा दिया, फिर इसमें 1 2 एक्स्ट्रा है कहीं भी लिख दो और इसमें 4 एक्स्ट्रा है कहीं भी लिख दो। समझ गए? Yes, और sir. यूनिवर्सल सेट हमारा कुछ भी हो गया, हमारे नेचुरल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सर ये सिर्फ 2 सेट्स के लिए होता है? नहीं नहीं, 3 हो 4 हो 10 हो 20 हो, वैसे हमारा कम 2 या मैक्सिमम 3 चल सर सर हाँ। जितने तो कॉमन वेन होते हैं डायग्राम सिर्फ यूनिवर्सल सेट का बनता है? क्या? वेन डायग्राम सिर्फ यूनिवर्सल सेट का बनता है? हमारे सेट आ तो रहे हैं, ए और बी बने तो हैं, इसमें ए और बी है। ओके। सर हाँ सर जैसे इसमें सर आपने 3 को मतलब दोनों सर्कल के बीच में रखा था सर, जो मतलब कॉमन होगा उनको वहीं पे रखना है। कॉमन एरिया है तो कॉमन एरिया में ही आएंगे ना। यस सर। ठीक है, सर ये बाहर यू क्या आपने यू लिख रखा है, वो जरूरी है यू लिखना है? यू मतलब यूनिवर्सल सेट, उसके लिए रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है रेक्टेंगल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो सर ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट के लिए है क्या चीज? वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम? नहीं नहीं नहीं, वेन डायग्राम पूरे सेट के लिए। इसमें रेक्टेंगल जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ओके के अंदर सब कुछ हो रहा है तो ए और बी यूनिवर्सल का ही पार्ट है, यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट है सारे सेट। ओके सर। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सल में कुछ बताया नहीं गया है तो इसका मतलब है कि सब कुछ आ रहा है यूनिवर्सल के अंदर। हो सकता है क्वेश्चन में डिफाइन कर दे कि यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया गया 1 से लेकर 10 तक, तो हम एज पर द क्वेश्चन उसको डिफाइन कर लेंगे। कुछ नहीं दिया तो इसकी यूनिवर्सल का मतलब है सब कुछ। ठीक सर है, अगर इसमें सी भी होता, मतलब सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ए और बी में मतलब कॉमन दोनों में है तो क्या करें? अगर सी होता, चलो इसने अच्छा पूछा है, 1 2 3 4, तो क्या ए और बी दोनों ही सी के सबसेट है? तो Yes, हमें एक sir. बड़ा सा उसके ऊपर सर्कल तो बनाना ये है क्या? दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, सी ऐसा आ जाता। समझ गए? दोनों ही उसके अंदर है, 1 2 3 4 पूरा कवर हो गया। सर इसका मतलब ए और बी सी का सबसेट है? हाँ, अगर ओके इस तरह से सी डिफाइन है। मान लो सी होता जिसमें सपोज होता 3 4 5। ठीक है, या डी बोल देता हूँ अभी मैं। मान लो डी होता जिसकी वैल्यू है 3 4 5। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तुम लोग एग्जांपल लेने लगे हो, थोड़ा डायग्राम
अजीब सा हो जाएगा, बहुत सारे सर्कल बन सर जाएंगे। वो मतलब बस जो हमने बी बनाया है वो बी जैसा ही होगा, पर वो थोड़ा और बड़ा सारे मतलब सर्कल ओवल बड़ा बन छोटा जाएगा। मतलब नहीं है, वो तो डिपेंडिंग ऑन कि कितने एलिमेंट है उसमें, बड़े साइज से कोई मैटर नहीं है। अब जैसे मैंने D 3 4 5 कर दिया है, तो देखो A और D में 3 कॉमन है, तो उसको मान लो मैंने ऐसे बना दिया है D, तो A D और B तीनों में कॉमन 3 है, तीनों के कॉमन पोर्शन में आ रहा है वो, यस सर। यस दिख रहा है। और 4 है वो B और D में कॉमन है, तो B और D का जो कॉमन पोर्शन दिख रहा हो ब्लू और रेड का, जैसे ये, मैं 4 को फिर यहाँ लिख दूंगा, एक तरह से आर्ट हो गई। 4 यहाँ लिख दूंगा कि देखो B और D में कॉमन है ये, ठीक है। और 5 कहीं कॉमन नहीं, तो 5 को अलग से लिख दिया। जैसे ये पोर्शन दिख रहा है ये तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सर एग्जाम में या उधर इन सबको कंपास से बनाना होता है या हम फ्री हैंड बनाते हैं? अरे कैसे बना लो, ये तो बस समझने के लिए है, कोई या इसकी ड्राइंग क्लासेस थोड़ी ना लगी हुई हैं, ठीक है। यस सर। चलो Yes. तो मैंने अभी सिर्फ अभी वेन डायग्राम मतलब पता ये समझ लो, ताकि मैं यूनियन में उसका यूज कर सकूं। देखो अगर मैं वेन डायग्राम से बताऊं, मोहित अपना माइक ऑफ कर लो, एको हो रहा है। अगर मैं ए यूनियन बी को, मोहित अगर मैं ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो ए यूनियन में देखो सब कुछ कवर हो गया, पूरा ए भी और पूरा बी भी, तो इट वुड बी लाइक दैट। सेट ए और बी अगर ये है, तो ए यूनियन बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस होल शेडेड एरिया, दिस इज ए यूनियन बी। सब कुछ तो आ जाता है, ए वाले भी आ जाते हैं, बी वाले भी आ जाते हैं, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज डिफाइंड एज, आपने बोलते 7:15 पे वर्कशीट डिस्कस कर अभी जब पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाई, इसको आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा ऑपरेशन पढ़ सर लेते हैं। मेरे को डाउट है वेन डायग्राम में। पूछो। सर जैसे एग्जाम में पूछेंगे कि सर बोलेगा वो कि वेन डायग्राम से ही बनाना है या फिर किसी यूजुअली भी तरह से? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें वेन डायग्राम बनाना, कभी कभी अगर बोल देते तो बना लेते हैं, कम होता है ऐसा कि बोले हो, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन जो है दैट इज इंटरसेक्शन। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज A intersection B. This is a set which contains all x such that x belongs to A and x belongs to B. मतलब A इंटरसेक्शन B में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो दोनों में कॉमन। कॉमन होंगे। तो A इंटरसेक्शन B फ्रॉम अबव एग्जांपल, A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा? इस एग्जांपल में A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा? 2 और 3। सर 2 और 3। 2 और 3 आएगा और अगर 3 B वाले में। कॉमन है। वेन डायग्राम में क्या आएगा इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में? बीच वाला पार्ट ए और बी। बीच वाला जो पार्ट बीच जो में जो वो बन रहा है दोनों का लोटस। कॉमन। तो अगर वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी हमें रिप्रेजेंट करना है, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पोर्शन जो दोनों में कॉमन है। सिंपल। यस सर। सर ये भी सेट्स के टाइप ही है, इंटरसेक्शन और यूनियन। नहीं ये सब टाइप, ये तो ऑपरेशन है सेट्स में। ओके सर। सर अगर किसी सेट का हमें इंटरसेक्शन बोला है और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 0 लिखेंगे? 5 सेट के लिए 0 5 होता है, नल सेट। हाँ। भाई दो सेट में कॉमन भी एक सेट ही होगा और उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो 5 सेट हो गया, नल सेट हो गया। ठीक है। तो फिर उसमें सर सर्कल मीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन सेट्स को बोलते हैं, लिख सकते हो, डिसजॉइंट सेट्स। Two sets whose intersection is null set, they are known as disjoint sets. Disjoint.
नाम इसीलिए कि भाई दोनों अलग अलग बन जाएंगे, कुछ भी कॉमन नहीं दोनों में। ठीक है, यस सर। यस सर। सर इंटरसेक्शन सेक्टर इज नल सेट। क्या? अच्छा, डिसजॉइंट सेट में टू सेट्स हाँ whose intersection is a null set are known as ओके सर, disjoint sets. हो गया सर। ठीक, नेक्स्ट ऑपरेशन लिखो a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाएगा? दो सेट का डिफरेंस का क्या मतलब है? तो a माइनस बी will be a set which contains all x such that x belongs to a and x does not belong to b। मतलब वो सारे एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो। कोई इसका वेन डायग्राम बता सकता है? a माइनस बी का वेन सर बस ए ही डायग्राम? बनेगा, बी नहीं बनेगा, बस ए का सर्कल बनेगा। सर्कल, सर्कल तो हमेशा बी का बनता ही पूरा है। सर्कल नहीं बनेगा सर्कल हमेशा बनता है, शेड क्या करना है ये बताओ। सर। जो बी का पूरा सर्कल है उसे शेड नहीं करना है, पूरा सर्कल सर कॉमन वाला इंक्लूडेड। तो पूरा बी, सर हम लोग बी का बस वो शेड करेंगे, वो करेंगे मतलब जो लोटस में नहीं है, अब लोटस के अलावा बाकी पूरा। लोटस क्या है? सर वो जो फिर वो बीच में वो बीच में बना लोटस जैसा जो है। आई होप तुम लोग ठीक बोल रहे हो। ए माइनस में मतलब जो ए में हो तो एक ए तो पूरा हो गया, लेकिन बी में ना हो तो बी का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा, तो ए माइनस बी विल बी दिस पोर्शन। यही बोला मैंने। ठीक है, जिन लोगों ने ये बोला था वो सही बोला है। बी का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा और ए का वो पोर्शन आएगा जो बी में कॉमन नहीं है। ठीक है, सिमिलरली बी माइनस से डिफाइन हो जाएगा, मैं सेम बना दे रहा हूँ। बी माइनस से ऐसे डिफाइन हो जाएगा। सर खाली पूरा बी शेड होगा, लोटस शेड नहीं होगा। हाँ हाँ, जानबूझ के शरारत नहीं करो। लिख लिया? अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं क्या कि यार ये तीनों पोर्शन, जो ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज ए माइनस बी, रेड वाला पोर्शन है दैट इज बी माइनस ए, और जो ये बीच का पोर्शन है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? ए यूनियन बी। यूनियन सेट। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इज सेम एज ए माइनस बी? प्लस मत करना भाई, जब हम सेट्स की बात करें तो प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, मतलब माइनस वो अलग तरह से डिफाइन है, यूनियन लिखना कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, ये सारे मिलके क्या बन गए हैं? ए यूनियन बी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, इन तीनों सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? सबसेट्स। सर सबसेट। और अभी सीखा हमने, इन तीनों सेट्स को आपस में क्या बोल सकते हैं? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट भी कॉमन नहीं है इनमें, दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। ओवरऑल भी डिसजॉइंट है, पेयर वाइज भी डिसजॉइंट है, कोई भी दो ले लोगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, क्योंकि ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि हाँ सेट कहाँ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जो मेजर इस पे बनते हैं क्वेश्चंस, वैसे तो ये जे एडवांस का पार्ट नहीं है, जे मेंस में बहुत कम ही आता है, क्योंकि ये एज आई टोल्ड यू कि बहुत बेसिक टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सबको अच्छा है, समझ में भी आएगा। कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं दैट आर फॉर्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? क्या ये सही लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा। कोई इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर सकता है? माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वेरी नाइस। हाँ भाई, अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ले लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ले लिए, तो क्या जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हुए, क्या हमने उनको दो बार काउंट कर लिया है? यस सर। तो हमें उनको एक बार हटा देना चाहिए, सब ट्राई कर देना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चैप्टर का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. ठीक है। यस सर। सर तो इस पे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आते हैं कि सेट क्वेश्चंस अभी हम करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी थोड़ा सा सेकंड क्लास है, थोड़ी हम थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी हो जाने दो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ ऑपरेशन पे बेस्ड, तुम लोग उनको होमवर्क में करके आना। चलो, based on this you need to find एलिमेंट बताने हैं ना A यूनियन C के। हाँ, जब A में भी लिखा है तो सेट ही हो गया ना। ओके सर। चलो कर लो, इतना बहुत ज्यादा नहीं है लग रहा है बस। सर वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ नेक्स्ट में कर लेंगे, आज इतना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से डिस्ट्रप्शन हो गया कि फिर बहुत कम पढ़ाई हो पाती है। उसमें आई थिंक 1-2 डाउट ही होंगे, 5 मिनट का काम है वैसे तो। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस में डाउट है वो वर्कशीट। ठीक है कर सर लेंगे। मेरे सारे हो गए, बस मेरा 6th का आंसर मैच नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। नोट कर लिया सबने क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर ये करके आना, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।